हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जो लोग आजकल ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुट कर रहे हैं। कनाडा क्या अभी टूरिस्ट वीज़ा बंद कर रही है, या कनाडा में जाके पीआर नहीं मिलेगी, या वर्क परमिट नहीं मिलेंगे, या कुछ सच वहाँ पे है कि अगर आप जाते हो तो आपको डेफिनेटली जो है वहाँ पे स्टे करने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो फुल ज़रूर देखना है। इसमें बताऊंगी कि क्या कनाडा इमिग्रेशन का प्लान है नेक्स्ट 3 इयर्स में, कैसी कैसी पॉलिसीज़ वो जो है लेके आ रहे हैं, और किस किस कैटेगरी के लिए ये पॉलिसीज़ जो है मतलब प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होंगी। तो आज इस फुल वीडियो में आपको बताऊंगी कि करंट सिनेरियो चल क्या रहा है कनाडा का। कनाडा ने 24 अक्टूबर को न्यूज़ रिलीज करी है जिसमें कि उन्होंने बोला है कि जैसे परमानेंट रेजिडेंट्स को रिड्यूस किया जा रहा है। परमानेंट रेजिडेंट्स मीन्स कि जिनको पीआर मिलनी है। पीआर अब कौन लेगा? पीआर के लिए 2 कैटेगरीज बहुत जल्दी अवेलेबल होती है, एक स्टूडेंट की और एक जो सिर्फ वर्क परमिट्स पे होते हैं। ठीक है, जो यहाँ से LMIA बेस्ड ही जा रहे हैं, या वर्क परमिट उन्होंने वहाँ पे जाके लीगल अप्रोच कर लिया था, यहाँ से विजिटर गए थे, तो पीआर की रिडक्शन हो रही है। जैसे कि पहले सालों में जो इन्होंने इन आने वाले सालों का जो एक टारगेट फिक्स करके रखा था ना, वो नियर अबाउट इन्होंने करके रखा था 4,85,000। मतलब जो 2025 का था 4,85,000 के अबाउट टारगेट था इनका पहले। बट अब इन्होंने उसे रिड्यूस कर दिया है जिसमें कि 3,95,000 वो जो है पीआर देंगे जस्ट। ठीक है, और ये रिड्यूस करने का एक बहुत बड़ा कारण भी है। कारण क्यों है? बिकॉज हर कंट्री जो एक बाहर की कंट्री है, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, या कोई भी बड़ी कंट्री हो, यूके हो, उनका मेन मोटिव ये होता है कि हम जिनको पीआर दे रहे हैं वो हमारे लिए एक ट्रस्टवर्दी हो और वो हमारा सिटीजन बन के हमारी कंट्री के लिए परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये थोड़ा रिड्यूस करने का कारण ना ऐसे लोग भी हैं जो आफ्टर वीज़ा बहुत ज़्यादा करके गए थे, चाहे वो स्टडीज़ में गए थे फेक मार्कशीट्स के साथ, चाहे वो विजिटर में गए थे। क्योंकि देखो, रिडक्शन तभी होती है जब उनकी कंट्री में कुछ गलत हो रहा हो। अदरवाइज कनाडा का स्पेस अभी भी बहुत है, बट वो रिडक्शन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि लास्ट ऑन आप देख रहे हैं 99% एड्स चल रही हैं। हमारे पास आइए इस कंट्री के लिए अप्लाई करिए, आफ्टर वीज़ा पेमेंट लेंगे, पहला कोई पैसा नहीं, सारे पैसे वीज़ा तो बाद। तो ये एड्स को सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट उसका असर देखो ना, आपको असर अब देखने को मिलेगा। पीआर में जो 2026 में जो इन्होंने पहले टारगेट किया था वो 5 लाख के करीब किया था, बट जो इन्होंने अब सेट कर लिया कि हम इतने को पीआर देंगे, 380 रह गए सिर्फ। 2027 में 365 रह जाएंगे। एज वेल इसमें क्या रह जाता है कि जो इनका 24 से 26 तक का प्लान है वो क्लियर आ चुका है। अभी प्लान्स पूरे जो है ना वो क्लियर आ चुके हैं 27 तक के, और ये इसी वजह से जस्ट हो रहे हैं ब्रेकडाउन्स बिकॉज ऑफ फेक डॉक्यूमेंटेशन ऑल इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से, जो वहाँ पे जाके मेस क्रिएट हुआ है। टेम्परेरी रेजिडेंट जितने लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से जो उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अभी सिर्फ इमिग्रांट में रिडक्शन हुआ है, पीआर में हुआ है। अगर हम टेम्परेरी रिडक्शन की बात करें, टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ पे अभी के टाइम पे अगर हम रिडक्शन की बात करें, वो अभी नहीं आई है, सिर्फ ये अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, बट अभी अगर टेम्परेरी रेजिडेंस की बात करें तो अभी वो डाउन नहीं हुआ है। ठीक है, इवन नॉमिनी प्रोग्राम्स में जो हमारे PNP प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी रिडक्शन आ गया अराउंड। जैसे लास्ट ईयर्स के अगर उन्होंने 1,10,000 रखे हुए हैं तो उसमें आप 55,000 जो है 120 अगर उन्होंने रखे थे तो उसमें से सिर्फ 55,000 को मिलेगा PNP। सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो एक जेन्युइन तरीके से एलिजिबल हो रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई होंगे अब। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, कुछ फेक मत लगाओ। PNP पे फेक क्या लग रहा है? PNP पे वर्क एक्सपीरियंस बहुत फेक जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनीज को पैसा दे के लोग बनवा रहे थे या कुछ भी चल रहा था, तो वो चीज़ें फेक जो है पकड़ी जा रही हैं, उसकी वजह से रिडक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, डाउन प्लान्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जितनी PNP प्रोग्राम में जो एक परमानेंट रेजिडेंस 1 साल में मिलती थी, अब उतनी वो 3 साल में मिलेंगी। ये चीज़ें चल रही हैं। और दूसरा जो है फेडरल हाई स्किल जो है ना,
इकोनॉमिक इमिग्रेशन वो इंक्रीज कर दिया, वो इन्होंने वो बढ़ा दिया। जैसे अगर हम फेडरल हाई स्किल्ड इकोनॉमिक इमिग्रेशन करें, मतलब ये वो कैटेगरीज होती हैं जो हाईली एजुकेटेड एप्लीकेशंस जिसमें लगती हैं, जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री हो गया। तो इसमें क्या रहेगा, इसके जो टारगेट्स हैं ना, मतलब जो एक हाईली स्किल्ड वर्क एप्लीकेशंस लगेंगी पोजीशंस, उनके लिए एप्लीकेंट्स को इंक्रीमेंट मिला है। क्योंकि पहले क्या था, उसमें कम लोग जाते थे, बट अब जितने भी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोग होंगे ना, वो वहाँ पे जाके एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपीज ले सकते हैं। उनके लिए कुछ सेटअप्स कर दिए, जैसे कि 2025 का इन्होंने सोचा था कि हम जो ये एक्सप्रेस एंट्री देंगे ना, टारगेट सेट किया था 1,10,770 से, अब वो 1,17,500 तक किया था, बट वो देंगे अब 1,24,680, ये इन्होंने टारगेट सेट कर दिया। 26 का इन्होंने किया था सेम वही 1,17,500 इमिग्रेंट्स का, बट इन्होंने अब देना है 1,23,230 को, मतलब ये बढ़ा दिया, लेवल इंक्रीज कर दिया 3 सालों में। तो जो जितने मतलब इस कैटेगरी में आ रहे होंगे उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी। फ्रेंच जिन्होंने यहाँ पे सीखी है तो उनके लिए काफ़ी डोर्स ओपन हो रहे हैं क्यूबेक में, मतलब उन लोगों की जिन स्टडी कर ली है, फ्रेंच सीख ली है, तो उनकी पॉलिसीज़ में जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ की, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको इंक्रीमेंट मिलेगा सेटलिंग आउटसाइड क्यूबेक। क्यूबेक से मतलब बाहर जितने भी आते हैं उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट मिला है। 8.5% लोगों को, 9.5 10% लोगों को जो है वहाँ पे पीआर मिलने के चांसेस आ गए। ठीक है, अगर टेम्परेरी रेजिडेंस लेवल की हम बात करें, जो टारगेट्स यहाँ पे कम किए हैं, ठीक है, वो आपकी जो है एक इम्पोर्टेंस को देखते हुए किए हैं, क्योंकि ऐसे तो हर कोई वहाँ पे जाके जो है सेटल होना चाहता था, बट अब उनके लिए क्राइटेरिया कर दिया गया है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उनकी वेरिफिकेशंस होंगी। अगर कोई वहाँ पे असाइलम भी लगाएगा तो उनका भी देखा जाएगा कि कैसे कैसे उनकी एप्लीकेशन है, वो एक्चुअल में वहाँ के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये चीज़ें। बट इसमें ना अभी भी जो विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा है ना, उसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। हाँ, इन फ्यूचर आ सकती है, थोड़ा बहुत डाउन करेंगे, मतलब अगर मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग जो एक मेरी जजमेंट, अगर डाउन किया ज़्यादा से ज़्यादा भी वो 8 to 10% तक डाउन कर सकते हैं, इतना डाउनफॉल वो नहीं करेंगे टेम्परेरी वालों के लिए। बाकी देखो, आप लोगों को जो है ना वहाँ पे जब आप जाते हो तो एक अपना एक एटमॉस्फेयर जो है ना वो खुद आपने सही रखना है। आपको वहाँ पे जाके ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो आप इंडिया में कर रहे हो। लाइक यहाँ पे होता है ना, रूल्स को नहीं मानते हैं और बहुत सारी चीज़ें इलीगल एक्टिविटीज़ चलती हैं, ये चीज़ें वहाँ पे मत करिए। बिकॉज इन चीज़ों की वजह से एक तो इंडिया का नाम खराब हो रहा है, सेकेंडरी आपकी इमेज और आपका करियर स्पॉइल हो रहा है। तो ये चीज़ें करनी बंद कर दो। जो कनाडा है अभी भी बहुत स्पेशियस है और कनाडा compete करेगा यूएस को, ये चीज़ है आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो कंपटीशन में आप देखिए ना, यूएस में काफ़ी लोग जाके जो है सेटल डाउन हो रहे हैं, तो कनाडा भी देगा। बट इन चीज़ों को लेके अभी तक जितनी मतलब न्यूज़ आई है जो मैंने बताई है, ये सिर्फ परमानेंट रेजिडेंस को लेके है, जो लोग पीआर के लिए अभी एलिजिबल है। सिर्फ 3 साल का प्लान क्लोज हुआ है। अगर टूरिस्ट वीज़ा की बात करें उसके लिए कोई अभी तक न्यूज़ नहीं आई है। तो टूरिस्ट वीज़ा वाले अभी बेफिक्र अपनी एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान देना है टूरिस्ट वीज़ा वालों को, अगर आपने इन फ्यूचर में कनाडा में जाके बेनिफिट्स लेने हैं, इमिग्रेंट लेनी है या फर्दर स्टडी कंटिन्यू करनी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से माननी पड़ेगी। एक तो आफ्टर वीज़ा करने से बचाओ, मतलब लाखों रुपए एक्सपेंड यहाँ पे करने ही नहीं है। इतना एक्सपेंडिचर करने के बाद कनाडा जाके आपके पास पैसे ही नहीं रहते चीज़ों को लीगली सॉल्व करने के लिए, अपने प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए। सो आई गिव यू द बेटर ऑप्शन। आप लाखों में नहीं, हज़ारों में एप्लीकेशन लगवाइए, दुनिया के किसी भी कोने से हैं, एक बार ज़रूर यहाँ पे जो है कांटेक्ट करिए, आपको सही राय मिलेगी। ठीक है, एंड सेकेंडरी ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन एजेंट्स आपको बोलते हैं, हम बना के लगा देंगे, उन चीज़ों से बने डॉक्यूमेंट्स देखो 2 दिन के लिए वैलिड होंगे या 2 साल के लिए मैक्सिमम।
PR तक जाते जाते ना 4-5 साल लग जाते हैं लोगों को, कईयों को। तो वैलिडेशन ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, इन फ्यूचर जाके उनका कुछ भी होता है, चेकआउट्स होंगे तो वो फेक मिलेंगे तो फ़ायदा 4 साल लगाए का भी नहीं होगा, वो आपको वापस भेज देंगे। अभी देखो ना, जितने लाइक नॉर्मल यहाँ से गए भी हैं विजिटर, जिन्होंने डॉक्यूमेंट गलत लगाए थे, उनकी वर्क परमिट्स नहीं हो रहे हैं, उनको वापस भेज रहे हैं। कई लोगों ने तो एप्लीकेशन में सिंगल पर्सन्स को मैरिड शो किया हुआ है। अब मैरिड एप्लीकेशन इमिग्रेशन फेडरल कोर्ट में चला गया है, तो अब उसको लीगली वो डिवोर्स ले तो किससे ले, ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसने तो मैरिज कभी करवाई नहीं है। ये ट्रैवल एजेंट्स आई डोंट नो ऐसी मतलब टेक्निक्स क्यों यूज़ करते हैं। आप पेज पे जाओ पैरामाउंट ई सर्विसेज के, आपको 20 साल 18 साल से लेके ना, मतलब हायर एज डाउन एजेस, मतलब मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, हमारे पास 1.25 साल जो छोटे बच्चे होते हैं उनके विजिटर वीज़ास भी आए हैं, चलो इनके बोल देते हैं पेरेंट्स के बिहाफ पे हैं, 17 साल 18 साल, और ये लोग कनाडा में बैठे हुए हैं अभी। तो आप जाके प्रॉपर सर्च करो और सबसे पहले देखा करो किसका काम कैसा है, कौन क्या कर रहा है। ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन से लगाओगे तभी आपको वीज़ा अप्रूवल जो है मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।